सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। आज के इस कार्यक्रम परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित और मगन होंगे। भाइयों, आज हम परमेश्वर की वस्तु में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे और हमारे बीच में एक स्पेशल पर्सन है, स्पेशल व्यक्ति है। परमेश्वर के एक स्पेशल जन हमारे बीच में है और परमेश्वर के जन जो है परमेश्वर ने काफी एरिया में कई एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर का जन का नाम है पास्टर राकेश चोपड़ा। ठीक है, परमेश्वर ने बहुत सारे से इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। परमेश्वर उन्हें हमारे बीच में भी लेके आया और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के आज कुछ घोषणा हमारे विषय में है, इसलिए तो वो हमारे बीच में लेकर के आए। ठीक है, आए हम परमेश्वर के वचनों पे सुनेंगे, उनके द्वारा कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करने की इच्छा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साहित है? आमीन। मैन आज परमेश्वर के वचन से हम सीखने वाले हैं। यीशु मसीह जब मर गए, मरने के बाद कौन से दिन वो जी उठे? हाँ, तीसरे दिन। तो 3 दिन तक यीशु मसीह क्या कर रहे थे? आज परमेश्वर के वचन से जो हम सीखेंगे यीशु मसीह 3 दिन तक क्या कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस बात को सिर्फ इतना ही बोलते, इतना ही जानते हैं कि यीशु मसीह शैतान से लड़ रहे थे, चाबियां छीनी और बाहर आ गए। ये काम तो बहुत थोड़े समय का था। शैतान से चाबियां छीन करके बाहर आना, ये काम तो बहुत ही थोड़े समय के लिए था। पर आप जानते हैं, हमें जरूरी है इस बात को समझना कि किस तरीके से यीशु मसीह ने इस शरीर में रहते हुए उस दुख को भोगा और उसके बाद यीशु मसीह ने आत्मा में जो दुख भोगा। आज हम उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है वो सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचनों से इन बातों को देखेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सच में हम देख पाएंगे परमेश्वर के प्रेम को, कि उसका प्रेम कितना अद्भुत है। कितना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, कितना प्रेम यीशु ने हमसे किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने किस तरीके से उस दुख भोग को लिया। जब आप देखेंगे, जब यीशु मसीह इस संसार में थे, 39 कोड़े उसके शरीर पर मारे गए। और आप जानते हैं, वो कोड़े उनके आगे इतने बड़े बड़े कीले होती थी। यदि आपने मूवी देखी है पैशन ऑफ द क्राइस्ट, उसमें वो चीज दिखाया गया है। जब वो कोड़े लगते थे तो वो कीले क्या होती थी, जैसे उन्होंने उसको मारा तो वो आगे के जो नकुलेपन है वो शरीर उस मांस के अंदर गड़ जाते थे, और जैसे उसको वो खींचते थे तो पूरा का पूरा मांस निकल करके बाहर आ जाता था। आप समझ पा रहे? तो इस प्रकार से 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर खाए। कितने कोड़े खाए? 39। अब आप अपनी कल्पना में इस पिक्चर को बना करके देखें, कितना दर्दनाक, कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। अब सोच के देखें कि जब उसके शरीर पर वो कोड़े लग रहे थे और वो मांस फट करके बाहर आ गया, दूसरी बार यदि उस जगह पर कोड़ा लगा होगा तो उस दर्द को आप महसूस करके देखें। तो अपनी कल्पना में उस चीज को महसूस करके देखें, वो कितना भयंकर मंजर यीशु मसीह के लिए था। आप जानते वो इस दुख से क्यों जा रहे थे?
वो इस दुख से इसलिए जा रहे थे ताकि आपको और मुझे उस दुख से होकर के ना जाना पड़े। Amen. इतना प्रेम परमेश्वर ने मनुष्य जाति से किया। परमेश्वर ने सारे संसार से इतना प्रेम किया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर गए, उन सारी ताड़नाओं को, सारी पीड़ाओं को सहा। अब जानते यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। वो इसलिए हुआ ताकि वो आपको और मुझे बचा सके, ताकि आपको और मुझे शैतान के चुंगल से छुड़ा सके। हम सिर्फ बाइबल में इतना ही पढ़ पाते हैं कि यीशु मसीह संसार में जब थे तो वो इतना दुख सह रहे थे, कोड़े खा रहे थे, क्रूस के ऊपर उनको चढ़ाया गया, उन्होंने अपना लहू बहा दिया, यीशु मसीह मर गए। हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि इतना ही दुख उसने सहा। पर आज जब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, आप लोग देख पाएंगे कि मरने के बाद आत्मा में भी यीशु प्रभु ने वो सारे दुख सहे जो आपको और मुझे सहने थे। आपको याद होगा बाइबल में एक स्टोरी है, धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी। एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर था, और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि लाजर पूरा घाव से भरा रहता था, वो परेशान था, वो दुखी रहता था, और उसको उसकी डेवड़ी पर, उस धनी व्यक्ति की डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, इसीलिए कि वो उसके जूठन से अपना पेट भर ले। पर बाइबल बताती है कि वो दोनों मर जाते हैं। धनी व्यक्ति उस पीड़ा के स्थान में जाता है, अधोलोक में, और लाजर अब्राहम की गोद में जाता है। कहां जाता है? अब्राहम की गोद में, जहां पवित्र लोग जाते थे। तो वो स्टोरी में जब हम पढ़ते हैं, हम एक बात को देख पाते हैं कि उस स्टोरी में क्या है कि जो लाजर है, जिसने इस पृथ्वी के ऊपर दुख को भोगा, वो अब अब्राहम की गोद में विश्राम कर रहा है। पर एक व्यक्ति है जो धनी है, वो क्या हो रहा है उसके साथ में? वो उस पीड़ा के स्थान में पड़ा हुआ है, और वो क्या बोल रहा है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जीभ के ऊपर रख दे। अब सोच के देखे वो कितनी तड़प उस धनी व्यक्ति के अंदर होगी उस समय, जब वो पानी की थोड़ी सी बूंद को चाह रहा है। तो ये इतना सताओ, इतनी पीड़ा कहां हो रही थी? ये अधोलोक में हो रही थी। आप समझ पा रहे? और यीशु मसीह मरने के बाद किधर गए? बाइबल बताती यीशु मसीह मरने के बाद अधोलोक में गए। ये नरक नहीं है, पर ये नरक के जैसा है। अधोलोक नरक, पर वो नरक के जैसा है, क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाला गया, और वो आग की झील दूसरी मृत्यु है जो नरक है। पर जब लोग मरते थे यीशु मसीह से पहले, वो सभी अधोलोक में जाते थे। कहां जाते थे? अधोलोक में। पर बाइबल बताती है, यीशु ने कहा कि उसकी कलीसिया के ऊपर, यीशु की कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अब यीशु मसीह मर गए, और मरने के 3 दिन बाद वो जी उठे, तीसरे दिन वो जी उठे। तो हम आज ये सीखना चाहते हैं कि वो 3 दिन तक क्या कर रहे थे। क्या आप जानना चाहते हैं? Yes. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद अभी तक किसी ने इस टॉपिक के ऊपर प्रचार नहीं किया होगा, पर आज जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आप लोगों के सामने उस दुख को भी बताऊं जो यीशु मसीह ने अधोलोक में रहते हुए सहा।
सिर्फ इतना ही नहीं कि यीशु मसीह गए और शैतान से लड़े, शैतान से चाबियां छीनी और बाहर आ गए, पर वहां भी एक दुख भोग था। हम मेरे साथ निकाले भजन संहिता की किताब, उसका 88 अध्याय। भजन संहिता 88 अध्याय, एक वचन से लेकर के हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, हाँ, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। हाँ, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है। क्योंकि मेरा प्राण किससे भरा हुआ है? क्लेश से भरा हुआ है। हाँ, और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंच चुका है। और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंच चुका है। 4, मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैंने मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच में छोड़ा गया हूँ। और जो घात होकर कब्र में पड़ रहे हैं। और जो घात होकर कब्र में पड़ रहे हैं। जिनको तो फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित है। हाँ, उसके समान मैं हो गया हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं। ये भजन लिखा दाऊद ने है, पर ये भजन यीशु मसीह के उस दुख भोग के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप पुराने नियम को भी जब पढ़ते हैं, एक एक अध्याय, एक एक पेज में आप यीशु मसीह के चित्र को देख पाएंगे। और इन वचनों में बाइबल हमें क्या बता रही है कि वो यीशु मसीह घात किए हुए लोगों के बीच में छोड़ा गया है। किनके बीच में? घात किए हुए लोगों के बीच में छोड़ा गया है, जिनको तू कभी स्मरण नहीं करते, यानी कि परमेश्वर जिनको याद नहीं करता। तो आप मैंने एक स्टोरी अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में। तो धनी व्यक्ति जिस पीड़ा के स्थान में था, परमेश्वर उन लोगों को स्मरण नहीं करता, उनको याद नहीं कर रहा है। इसीलिए अब्राहम ने भी क्या बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तेरे और मेरे बीच में एक गहरी खाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अधोलोक को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों। एक खाई से उनको अलग किया। वो एक दूसरे को देख सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं? वो एक दूसरे को, पर एक दूसरे के पास आ जा नहीं सकते। एक अब्राहम की गोद है जिसमें पवित्र लोग, वो भी मरने के बाद अधोलोक में ही जाते थे, पर उनके लिए स्थान क्या था? अब्राहम की गोद। आप समझ पा रहे? और एक पीड़ा का स्थान था जहां वो धनी व्यक्ति पीड़ा में था। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तूने मुझे ऐसी जगह पर छोड़ा है जिनको तू कभी स्मरण नहीं करता है, उनके समान मैं हो गया हूं। मैं घात किए हुए लोगों के समान हो गया हूं। वो चिल्ला रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसके बाद मेरी तुलना किसके समान हो रही है? जो लोग घात करके उस कब्र में पड़े हुए हैं। 6 वचन कहता है, तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। अधोलोक जो पीड़ा का स्थान है, उसको डिवाइड किया गया। सबसे ज्यादा पाप करने वाले सबसे नीचे, सबसे ज्यादा पीड़ा,
उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। अब समझ पा रहे हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये वचन हमें बता रहा है कि तूने मुझे गड्ढे के तल ही में छोड़ा है, बिल्कुल नीचे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो नीचे से उस दुख को भोगते भोगते, उन हर एक लेवल को भोगते भोगते उसने सारे दुखों को अधोलोक के अंदर भोगा अपनी आत्मा में। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में और अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। अब वो कह रहा है कि मैं तेरी जलजलाहट किस पर बनी हुई है? मुझी पर बनी हुई है। ये दाऊद के बारे में नहीं है, ये भजन दाऊद के बारे में नहीं है। दाऊद एक धर्मी व्यक्ति था, जब वो मरा तो वो अब्राहम की गोद में गया। पर यहां जो एक भेद, एक रहस्य छुपा हुआ है कि यीशु मसीह ने कैसा दुख भोग अधोलोक के अंदर सहा। वचन क्या कह रहा है कि तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। क्या दिया है? दुख दिया है। तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर रखा है। कौन थे यीशु को पहचानने वाले? जो लोग अब्राहम की गोद में थे, जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे। पुरानी नियम में, पुरानी वाचा में भी परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, परमेश्वर के प्रोफेट थे। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तूने मुझे उनसे दूर रखा है, मेरे पहचान वालों से दूर रखा है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। अब आप सोच के देखें, जो लोग अब्राहम की गोद में हैं और जब वो दूसरी तरफ उस पीड़ा के स्थान में लोगों को तड़पते हुए देख रहे हैं, तो उनके अंदर क्या चल रहा है? ये लोग तो नालायक हैं, ये लोग तो पापी हैं, ये लोग तो बुरा करने वाले हैं। इन लोगों ने पृथ्वी के ऊपर अपना सब कुछ सुख भोग लिया, अब पीड़ा में पड़े हुए हैं और हम यहां विश्राम पा रहे हैं। तो वो एक साइड के जो लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं? उसको घिनौना समझ रहे। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। क्यों घिनौना समझ रहे हैं? क्योंकि वो उस पीड़ा के स्थान में है। और उस पीड़ा के स्थान में कौन जाता है? जिन्होंने घिनौने काम किए थे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया था, जो दुष्ट की चुंगल में थे। पर क्यों यीशु मसीह वहां था? यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया, पर बाइबल बताती यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पाप बन गया। उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उन पापों को लेकर उसने इस शरीर में ही दुख नहीं सहा, वो अधोलोक में जो हमारी आत्मा को जो दुख भोगना था, वो अधोलोक में पड़ा हुआ उस दुख को भोग रहा है और कह रहा है कि प्रभु तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर रखा है और तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है। मेरे पहचानने वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? मुझे वो तुच्छ जान रहे हैं, मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यीशु मसीह जब इन बातों को देख रहे हैं, इन बातों को बोल रहे हैं, तो वो कितनी पीड़ा को सहन कर रहे हैं, कैसे पीड़ा में वो पड़े हुए हैं। तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूं और निकल नहीं सकता। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं बंदी हूं और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई हैं। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का
और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा। क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि भोर को मेरी प्रार्थना। यीशु मसीह कब जी उठे? तो भोर के समय में जब मरियम देखने गई कब्र में, तो कब्र खाली थी। अब यीशु मसीह कह रहा है कि भोर को मेरी प्रार्थना, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो तुझ तक पहुंचेगी। आप समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह जब अधोलोक में गए, वो अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में उसने वो हर एक दुख को भोग किया। वो दुख भोगा जो दुख आपको और मुझे भोगना था, जो पीड़ा आपको और मुझे भोगनी थी। इतना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। और फिर बाइबल बताती है इतना दुख भोगा ही नहीं, यीशु मसीह ने वहां जाकर सुसमाचार का प्रचार भी किया। और जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह जब अधोलोक से बाहर आया, उन बंदी आत्माओं को आजाद करके वो बाहर आ गया। पर उससे पहले यीशु मसीह ने उस सारे दुख को अपने ऊपर सहा, उन सारी ताड़नाओं को सहा जो एक आत्मा जब अधोलोक में जाती है, जिस ताड़ना को वो आत्मा अधोलोक के अंदर सहती है, उस ताड़ना को यीशु मसीह ने अपनी ऊपर लिया, सहा। और आप उस दुख को महसूस कर सकते हैं कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और वो बोल रहा है कि परमेश्वर, तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, तेरी जलजलाहट, तूने मुझे सब तरंगों से दुख दिया है। तो इतने दुख को वो महसूस कर रहा है, इतने दुख को वो भोग रहा है, इसीलिए ताकि वो आपको और मुझे बचा सके, ताकि आपको और मुझे उद्धार दे सके। और अधोलोक में उसने उन बंदी आत्माओं को भी क्या किया? सुसमाचार सुनाया और उनको अधोलोक से बाहर लेकर आया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 8 वचन से हम पढ़ेंगे। वचन ऐसे कहता है, इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। आप समझ पा रहे? वचन क्या कह रहा है? इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। निचली जगह कौन सी? अधोलोक। वो वहां पर उतरा भी था, और जो उतर गया है वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यीशु मसीह अधोलोक में उतरा, सारे दुख भोग को किया, भोगा। उसके बाद शैतान के हाथ से चाबियों को छीना, बंदी हुई आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, और उनको जो कैद में थे उनको अपने साथ बांधकर ऊपर ले गया। आप समझ पा रहे? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने केवल शरीर में ही दुख नहीं सहा, यीशु मसीह ने आत्मा में भी दुख को सहा। यीशु मसीह ने वो ताड़ना आत्मा में भी सही, वो जलजलाहट आत्मा में भी सही, ताकि आपको और मुझे इस शरीर में भी वो दुख ना भोगना पड़े और आत्मा में भी हमें दुख ना भोगना पड़े। आप समझ पा रहे हैं? इतना प्रेम परमेश्वर ने इस पूरी मानव जाति से किया। आज लोग बोलते हैं कि यदि वो परमात्मा था तो अपने आप को क्यों नहीं बचा सका? वो अपने आप को उस क्रूस से बचा सकता था, पर क्यों नहीं बचाया मालूम है? यदि वो अपने आप को बचा लेता तो आप और मैं उस दुख को भोगना पड़ता, आपको और मुझे उस पीड़ा को भोगना पड़ता। शरीर में उसने दुख सहा ताकि हमें इस शरीर में रहते हुए हम भले चंगे और स्वस्थ रह सके, हमें इस संसार में दुख को ना भोगना पड़े।
इसलिए बाइबल कहते हैं तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आप जानते हैं आज जब हम इस संसार में रहते हैं और हम दुखी और परेशान रहते हैं, परमेश्वर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उस दुख से होकर के निकला ताकि आपको और मुझे उस दुख में ना रहना पड़े। इसलिए बाइबल बोलती है मेरी प्रजा मेरे बिन ज्ञान के नाश हो रही है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? तो क्या किया यीशु मसीह ने 3 दिन तक? उसने पीड़ा को सहा ताकि आपको और मुझे पीड़ा को यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया। आज उद्धार का रास्ता हमारे लिए बहुत आसान है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमारा उद्धार हो जाता है, शरीर में भी आत्मा में भी। शरीर में भी हम उस दुख से बच जाते हैं जब हम जानते हैं इस बात सच्चाई को, और आत्मा में जो पीड़ा में हमें सहना था उससे भी हम बच जाते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो हमारे लिए किस पीड़ा से, किस सताव से, किस परेशानियों से होता हुआ गया ताकि वो आपको और मुझे उनसे आजाद कर दे। यदि आज आप और मैं उस पीड़ा में पड़े हुए हैं तो सिर्फ इसी कारण से क्योंकि हम जानते नहीं उस सच्चाई को कि क्या यीशु मसीह ने किया। बहुत सारे लोग आज गरीबी को सह रहे हैं, और आप जानते हैं बाइबल में बताती है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो जो खुद धनी होकर भी कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्यों सब कुछ यीशु मसीह ने छोड़ा? ताकि वो आपको और मुझे वो सब चीजें लौटा सके। उसका मन व्याकुल था। आप जानते हैं क्यों? ताकि वो हमारे मनों में आनंद भर सके। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। आज हम उस तरीके से परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं और ना ही परमेश्वर के पीछे उस तरीके से चल पाए, क्योंकि हम सोचते हैं ठीक है प्रभु यीशु मसीह मर गए, जी उठे। पर जिस दिन हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम देख पाएंगे उस दुख भोग को, इसलिए मैं सभा की शुरुआत में भाई से बात कर रहा था, बहन से बात कर रहा था कि फर्स्ट स्थान प्रभु को देना। हम सोचते हैं कि लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों को बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारे जान पहचान वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए। पर जरा सोच के देखें, जब हम वो काम करते हैं जो प्रभु नहीं चाहता, प्रभु को कितना बुरा लगता है, वो कितना परेशान होता है। हमें जानना है सच्चाई को, हमें जानना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। और जब हम उस सच्चाई को जान जाते हैं ना, हम हर एक उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हर एक आशीष से आत्मिक स्थानों में हमें दे दी है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको भौतिक रूप से भी ले आए। उसका रास्ता भी बताया परमेश्वर ने कैसे तुम उसको लेके आ सकते हो। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कि 3 दिन तक यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वो उस पीड़ा के स्थान में दुख को महसूस कर रहे थे, सह रहे थे, ताकि आप और मैं बच जाएं, आपकी और मेरी आत्मा को वो दंड ना सहना पड़े। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। एक व्यक्ति जब गुनाह करता है तो उसका दंड उसे, पर वो यीशु मसीह थे जिसने आपके और मेरे गुनाह को अपने ऊपर लेकर के वो सारा दंड जो हमें मिलना था वो अपने ऊपर लेकर चला गया। अरे वो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मुझ पर विश्वास करना है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा उस तड़प से बच जाएगी, तुम मेरे साथ स्वर्ग में वास करोगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्यार था परमेश्वर का हमारे लिए। हालेलुया।
तो हमें इस प्रेम को याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है, लोगों को भी अपनी गवाहियों के बारे में बताना, यीशु के बारे में बताना कि यीशु सारे संसार से कैसा अद्भुत प्रेम करता है। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए। आज आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके उस कुर्बानी के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि आपने कितनी पीड़ाओं को सहा परमेश्वर, ताकि हमें परमेश्वर उन पीड़ाओं को ना सहना पड़े। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने सभा को शुरुआत से लेकर अंत तक संभाला प्रभु, हम उसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर बैठे हर एक सदस्य के लिए समय हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, इनके परिवारों में आपकी आशीष को बोलते हैं, इनके रोजगार में आपकी आशीष को बोलते हैं, और साथ ही प्रभु प्रार्थना करते ये वचन प्रभु जी हर एक की हृदय रूपी पट्टी पर लिखा जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी इच्छा को जानकर आपके पीछे चलने वाले बनने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारी स्तुति आपके नाम को देते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आपको आपकी वचन पाठ राकेश चोपड़ा के द्वारा सुने हैं, और मैं आशा करता हूँ आपने वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बातचीत कर रहे हैं, और आपने एक अद्भुत अगुवाई को परमेश्वर में पाया। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप और ये मैं चाहता हूँ कि आप ये वचन जो आपने सुने हैं और जो लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं, और ये सुसमाचार और भी बहुत सारे लोगों तक सुनाए, ताकि परमेश्वर के आत्मा उन्हें छूने पाए, वो भी उद्धार पाने पाए और परमेश्वर के राज के वारिस बनने पाए। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को, मैं आप सबों को से आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के राज के लिए एक बर्तन बन जाए, ताकि हम जो वचन हम लोग सेव करते हैं, जब हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, हम इस मकसद से अपलोड करते हैं कि परमेश्वर का राज का एक बीज हो जाए। तो आप इस सेवकाई का भाग बने। मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ ये वीडियो को जो आप सुनते हैं, वीडियो के द्वारा परमेश्वर दैनिक वचन आप सभी लोगों के पास शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, कलीग्स हैं, और जितने भी आप फॉलो करते हैं, सभी के साथ आप शेयर करें, ताकि ये वचन उनके पास पहुंचे और परमेश्वर राज उनके जीवन में आने पाए। क्योंकि जब हम ये वचन को सेव करते हैं, तो परमेश्वर के राज की हम भाग बनते हैं। परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए आप इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये परमेश्वर वचन कैसा लगा। ठीक है, और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। या हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप बहुत मिनिस्ट्री, ये चैनल को ये वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पर हम लोग डालते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी को जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस।